हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो सबसे पहले अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी बताएं एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के मन में, दिल में, दिमाग में, आँखों में जिस व्यक्ति का चेहरा है उस व्यक्ति की एनर्जी हम तक पहुँचाएं। सोलमेट्स, कनेक्शन, the divine feminine, the garden, reparenting yourself, creativity। बॉटम ऑफ द डेक से है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। सो गाइज़, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ वो ये कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप जब इनकी ज़िंदगी में आते हो या रहते हो या आपसे ये बातचीत करते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट फील करते हैं। इनका मन काम में भी बहुत ज़्यादा लगता है, ये घर के काम में भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं या रहती हैं। मतलब ये हर तरफ इनको खुशी फील होती है। इनको ऐसा लगता है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है ज़िंदगी। और जैसे ही आप इनसे दूर जाते हो या इनसे बातचीत बंद करते हो, इनको ब्लॉक करते हो या ये आपको ब्लॉक करते हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो इन्हें ऐसा लगता है कि धरती पर कुछ भी नहीं है। मुझे अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी है। अभी मुझे बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं आता, मैं फ़ील नहीं कर पाता हूँ या नहीं कर पाती हूँ, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाता हूँ। ये बहुत सूना सूना इनको फील होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ है इस अर्थ पे बट फिर भी इनके पास कुछ नहीं है। बहुत खालीपन एक फील होता है इन्हें। आपकी वजह से ये स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली भी ये मैच्योर एनर्जी में दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यू आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन। आपके अंदर वो गुण है, चाहे आप मेल बॉडी में हो फीमेल बॉडी में हो। मीन्स यहाँ जेंडर स्पेसिफिक एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी की बात हो रही है। तो डिवाइन फेमिनाइन क्या है, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या क्वालिटीज़ होती हैं डिवाइन फेमिनाइन में, तो यू कैन सर्च डिवाइन फेमिनाइन वीडियो बाय एम सिंह, आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पर इन जनरल बात हो रही है। इन जनरल इन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ही, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ही पावरफुल सोल हो, बहुत ही प्योर सोल हो। आप जो कहते हो वो हो जाता है। आप इनको जो समझाते हो वो चीज़ें बाद में सही निकलती हैं। उस टाइम हो सकता है इनको ना सही लगती हूँ, कई बार ये आपको उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, तो इनको बाद में रियलाइज़ हो जाता है कि मेरे साथ अचानक से लॉस होने लग रहा है, अचानक से मेरी ज़िंदगी में हर तरफ से बैड न्यूज़ आने लग रही है। तो इन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपकी वजह से अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे अपने अंदर बहुत काम करने की ज़रूरत है। अगर इसने मुझे कहा है कि मेरे अंदर ये वीक पॉइंट है, तो आई हैव टू लर्न कि वो वीक पॉइंट कैसे उससे बाहर निकला जाए, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। आपके पर्सन की एनर्जी में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इन्हें फील हो रहा है आपके प्रति। दूसरी चीज़, ये आपके साथ फ्यूचर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में इस कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में जब तक हम साथ होते हैं हम बहुत सुखी होते हैं, जैसे ही हम दूर होते हैं कहीं ना कहीं मन नहीं लगता। ऐसा लगता है कि अपनी ही सोल अपने पास नहीं है, हम सिर्फ बॉडी हैं, सोल है ही नहीं हमारे पास। बहुत हार्टलेस सी फीलिंग होती है। तो इन्हें कनेक्शन फील हो रहा है और ये इस कनेक्शन पे वर्कआउट करने के बारे में सोच रहे हैं। सो ये कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी है। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं इस वक्त आपके लिए।
क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपसे आपके पर्सन? अगर इन्होंने आपसे कुछ छुपा रखा था, बहुत समय से बताने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं बता पा रहे थे, तो ये सबसे पहले तो आपको वो सच्चाई बताना चाहते हैं, वो ट्रुथ आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपके बारे में कोई जानकारी रखी थी बट आपसे पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो ये कोई जानकारी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि मुझे ये पता चला है, या मुझे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कहीं से, या तुम्हें कहीं देखा है, या शक है आपके ऊपर। कोई ना कोई सच्चाई से रिलेटेड कन्वर्सेशंस हो सकती हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कई बार ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज यू आर वेरी सॉफ्ट, वेरी लाइक ये आपको बहुत प्यार से ट्रीट करना चाहते हैं, सॉफ्टली हैंडल करना चाहते हैं, कभी आपको कुछ रूडली बोलना नहीं चाहते। बट फिर भी अगर ये कभी रूडली बोल देते हैं, कभी झगड़ा हो जाता है, कुछ अब्यूसिव बोल देते हैं, तो इन्हें बाद में रियलाइज़ होता है कि अरे यार मैंने गलत कर दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वो जो इनको रियलाइजेशन होती है ना, वो इनके लिए बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं दुनिया को कुछ भी बोल दूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट इससे कुछ बोलता हूँ या बोलती हूँ तो मुझे बहुत हर्ट होता है। ऐसा लगता है मैं खुद दुखी हूँ, या आपकी आंखों में एक आंसू देख लें तो ये बहुत परेशान हो जाए। तो इस तरह की इनकी फीलिंग होती है जो कि ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। कई बार ये एक्सप्रेस करने की कोशिश भी किए बट एक्सप्रेस कर नहीं पाए। ये कई बार आपसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं बट नहीं बोल पाते हैं, तो ये कोई अलग माध्यम से बोलने का प्रयास करते हैं। जैसे इन्होंने कोई पेंटिंग बना दी, इन्होंने कोई कहते हैं स्टोरी डाल दिया, कोई स्टेटस डाल दिया, कोई शायरी डाल दी, कोई ऐसा पोस्ट डाल दिया, कोई ऐसी कोट्स डाल दिए, कोई ऐसी इमोजी या फिल्म का सीन डाल दिया जिससे ये अपनी बात को डायरेक्टली तो नहीं कह पा रहे बट इनडायरेक्टली कह दे। इस तरह की भी इनकी एनर्जी में फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको कई बार कमज़ोर लगता होगा कि यार मैं इनकी कमज़ोरी हूँ तो मैं ही दूर हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, मेरी वजह से अगर तुमको दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है तो मैं ही दूर हो जाता हूँ। बट आप इनकी कमज़ोरी नहीं है। ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि यू आर माई स्ट्रेंथ। जैसे शिव जी की जो ताकत हैं, जो शक्ति हैं, वो माँ पार्वती है, वैसे ही कहा जाता है कि कृष्ण जी की जो शक्ति है वो राधा रानी है ना। लक्ष्मी नारायण की शक्ति है। इसी तरह हर देव की शक्ति होती है, उनका प्रेम, उनका काउंटर पार्ट। तो आपको ये उसी तरह से ट्रीट करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में हो तो इनकी लाइफ में सब कुछ है, अबंडेंस है, प्यार है, इमोशंस है, हेल्थ अच्छी रहती है, आप लकी हो इनके लिए। आप इनकी लाइफ से निकलते हो, चाहे ये खुद ही क्यों ना निकाले हों, खुद ही आपको ब्लॉक किया हो, खुद ही आपसे दूरी बनाई हो, बट इन्हें रियलाइज़ हो जाता है, एक झटका मिल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। सो कहीं ना कहीं ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप इनकी ताकत हो। ये आपको ये भी कहना चाहते हैं यू आर वेरी ग्रेसफुल, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। मे बी आपने अगर कोई परफॉर्मेंस दी हो, मे बी आप कोई आर्टिस्ट हो, मे बी आप कोई एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, या मे बी आपका कोई पैशन आप फॉलो करते हो, तो ये उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं। इवन अगर आप सिर्फ नॉर्मल आप नहीं हो आर्ट फील्ड में, नहीं हो एक्टर, नहीं हो एक्ट्रेस, नहीं आपने कोई ऐसी परफॉर्मेंस करी है, बट स्टिल अगर आप अपनी डीपी डाल देते हो, अपनी कोई फ़ोटो डाल देते हो, कोई स्टेटस डाल देते हो, तो ये आपको देखकर मतलब तारीफ़ करते हुए नज़र आएंगे। मींस ये आपके स्टोरी पे कोई रिप्लाई कर दें, स्टेटस पे कोई रिप्लाई कर दें, आपकी पिक पर या कोई ओल्ड पिक जाकर लाइक कमेंट करते बैठे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओह ये पीछे जाकर मेरी फ़ोटोज़ देख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये इनकी एनर्जी है, ये इनके मैसेजेस हैं। लेट्स चेक कि कितने टाइम पीरियड के अंदर की एनर्जी होगी। ये है 9 घंटे की, 9 घंटे से लेकर 27 घंटे के अंदर की एनर्जी है। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी सभी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। 2 चैनल हैं मेरे। कल मुझे कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा था कि मैम आपके 2 चैनल हैं क्या? बिल्कुल, मेरे 2 चैनल हैं। अगर आप इस चैनल पे हैं तो मेरा एक और चैनल है टैरो विद एम सिंह,
और अगर आप टैरो विद एम सिंह से यहाँ आए हैं तो आपको पता ही होगा। प्लस मेरा एक और चैनल कल मैंने ओपन किया है, क्योंकि मेरे 2 चैनल जो हैं एस्ट्रो एंड टैरो वो दोनों 11/11 को ओपन हुए थे। तो कल 11/11 पे मैंने एक और चैनल ओपन किया है, बट वो टैरो से रिलेटेड नहीं है, वो मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड है। मुझे बचपन से इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा 2 चीज़ों में। एक तो रेस्टोरेंट, मैं हमेशा चाहती थी मेरा बड़ा होटल हो, और दूसरा मेरा डेकोरेटिव आइटम्स, क्योंकि मुझे डेकोर करना, आप मेरे टेबल पे भी देखते हो, कई बार आपने तारीफ़ भी की है कि मैम बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो मुझे इन सब चीज़ों का बड़ा एक क्रेज़ रहता है। कोई खूबसूरत चीज़ मुझे दिखेगी, कोई एंटिक चीज़ मुझे दिखेगी, या कोई ऐसी चीज़ दिखेगी जो बहुत खूबसूरत है, तो मैं अपने घर में ज़रूर उसको ख़रीद के ले आती हूँ। तो इस वजह से मैंने अपने बिज़नेस को, मतलब एक हॉबी जो मेरी एक इंटरेस्ट है, मैं कुछ तो अपने इंटरेस्ट से भी करना चाहती हूँ। सो डेफिनेटली वो मैंने कल ओपन किया है, एम सिंह डेकोर। तो चाहे अगर आपको डेकोरेटिव आइटम्स में इंटरेस्ट है, आप कभी गिफ्ट देते हो, आप किसी को, आप कभी अपने घर को सजाना चाहते हो, हमेशा गिफ्ट देने के पहले आप सोचते हो कि क्या दिया जाए, क्या दिया जा सकता है ना? तो आप चाहो तो उसको सब्सक्राइब करो, कोई वो नहीं है, प्रेशर नहीं है। जिसको इंटरेस्ट हो वो उसको सब्सक्राइब कर सकता है, जिसको होम डेकोर के आइटम्स में इंटरेस्ट हो। अभी उसमें 2-3 शॉर्ट्स ही डाले, बट मैं 1-2 दिन के अंदर उसमें रेगुलर वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस पोस्ट करूँगी, जिसमें मैं खुद ही प्रोडक्ट्स की डिटेल्स दूँगी और सारी चीज़ें बताऊँगी। तो ये 3 चैनल हो गए अब मेरे, अभी तक 2 ही थे, ठीक है। सो यहाँ से जो एनर्जी है मैंने आपको बता दी है। मिलते हैं थोड़ी देर में टैरो विद एम सिंह में करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।